दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि भिवानी जिले की जो मनीषा लड़की थी उसका जो मर्डर हुआ था, उसमें पुलिस ने बार बार उसको झूठ साबित करने की कोशिश की, उसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, जितने भी तथ्य थे वो सारे के सारे छुपाने की कोशिश की। और मैं इस चीज को बार बार झुठला रहा था कि ये आत्महत्या का केस नहीं है। और पुलिस जिसको जबरदस्ती आत्महत्या का केस बना रही है, तो इसका तात्पर्य ये है कि पुलिस किसी न किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। और पुलिस शुरू से इस पुलिस की जो कार्रवाई थी वो संदिग्ध थी। इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पुलिस को पता चल चुका था कि ये किसने इसकी हत्या की है और कौन इसके पीछे है, इसीलिए उसकी पूरी की पूरी कार्यशैली थी वो अपराधियों को बचाने की लग रही थी। और उसने जितने भी तथ्य पेश किए वो सारे के सारे डाउटफुल थे। लेकिन भिवानी पुलिस ने जो तथ्य पेश किए वो तो थे ही थे, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जो पहले कदम से, यानी मनीषा के फादर ने, संजय ने, जो जब उसकी बेटी लापता थी तो उसने डायल 112 के ऊपर फोन किया। वहीं से पुलिस की जो हरकतें थी वो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ज्यादा हास्यास्पद, क्या घृणा करने के लायक उनकी वो थी। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी भी स्टेट की पुलिस इतनी वाहियात हरकत कर सकती है, इतनी गंदी हरकत कर सकती है। जब संजय ने शुरू शुरू में सबसे पहले 112 नंबर पर डायल किया तो गाड़ी आई पुलिस की और उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो संजय ने बताया कि सर मेरी 19 साल की लड़की है, वो लापता हो रही है और मेरी मदद करो। तो जैसे उन्होंने ये सुना कि 19 साल की लड़की लापता है, तो उसके अंदर तीन पुलिस वाले बैठे हुए थे, एक ड्राइवर था और दो और थे। तीनों ने बड़ी बेशर्मी के साथ हंस के ये कहा संजय को, आगे भागी होगी कहीं। या ये देखिए आप, थाने में तो उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ ही हुआ। जो 112 नंबर की जो गाड़ी आई थी, पुलिस की जो हेल्पलाइन थी उसकी जो गाड़ी आई थी, उसका भी यही डायलॉग था कि भागी होगी कहीं। जब संजय ने इस चीज का विरोध किया, यानी मनीषा के फादर ने इसका विरोध किया, तो तब उन्हें ये लगा कि हमने गलत डायलॉग बोल दिया। और फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, चल नहीं भागी होगी, चल देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये था कि पुलिस की जो कार्यशैली है आज ऐसी हो चुकी है, नायब सैनिक की पुलिस ऐसी हो चुकी है कि न वे किसी का दर्द समझते हैं और न ही किसी की इज्जत आबरू समझते हैं। खैर दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी जितनी भी हरकतें थी, पुलिस ने बाद में ये कहा कि सुसाइड नोट तो हमें पहले मिल गया था और ये सुसाइड नोट देख लीजिए। तो वो सुसाइड नोट की फोटो कॉपी दिखाई उसने, तो ओरिजिनल तो उसने आज तक नहीं दिखा ले कि ओरिजिनल सुसाइड नोट है कहाँ। दूसरा, फिर संजय के पिताजी ने ये कहा कि तो मेरी लड़की की हैंडराइटिंग है नहीं, लेकिन पुलिस उसको जबरदस्ती उसकी हैंडराइटिंग बनाने पे तुली हुई है। दूसरा फिर ये है कि वो लड़की जानती थी अगर उसने सुसाइड नोट लिखा भी होगा तो उसको पता था कि उसका पिताजी है वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर आदमी, तो इंग्लिश में कैसे लिखेगी। तो ये इतने तथ्य थे दोस्तों कि मैंने सारी सभी तथ्यों के बारे में कहा था कि ये पुलिस का झूठ है, ये पुलिस का झूठ है। और पुलिस अब भी ये मान रही है दोस्तों कि ये सुसाइड आत्महत्या है ये। और इसके साथ साथ लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई भी रेप नहीं हुआ है, ये पुलिस का मानना था दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ कि जिससे ये साफ लग रहा है कि पुलिस को भी पता था कि ये जो मनीषा का इसके साथ रेप हुआ है, अरे रेप के साथ इसका गला काट कर इसकी हत्या की गई है। दोस्तों ये स्पष्ट है कि और मनीषा के साथ रेप भी हुआ है और उसकी गला काट के हत्या भी हुई है। बाकी की जो थ्योरी है वो पुलिस की बनाई हुई है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कुछ राष्ट्रीय चैनलों को देख रहा था, तो एक चैनल है हिंदुस्तान, हिंदी का है। वो कल का जो है वो था, अखबार था, यानी मैं वीडियो एक दिन पहले बना रहा हूँ, तो ये लगा लीजिए कि 21 तारीख का अखबार आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान, हिंदी का हिंदुस्तान है। उसमें एक रिपोर्ट छपी है और कंप्लीट डिटेल से रिपोर्ट छपी है। और उसने अपनी इस रिपोर्ट में जो हवाला दिया है रिपोर्टिंग का, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का दिया है। तो मैं ये सारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि एक एक वर्ड आप छूटे नहीं, और मैं ये बताऊं कि मैंने कहाँ से लिया, यानी सोर्स भी बता रहा हूँ। तो हिंदुस्तान के अंदर पहली बात तो ये है कि दोस्तों ये टाइटल है, टाइटल पढ़ लीजिए आप। वो टाइटल ये है कि सलवार फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था, भिवानी टीचर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था और पुलिस क्यों बता रही आत्महत्या। ये टाइटल है दोस्तों हिंदुस्तान अखबार का। और बाकी इसने जो रिपोर्टिंग दी है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम भी दिया हुआ इसने, ताकि ये जो रिपोर्टिंग वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिकॉर्डिंग के अनुसार अब मैं आपको और रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। ये हिंदुस्तान लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार
पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतका की सलवार फटी पाई गई थी, साथ ही बचाव करने की कोशिश के भी निशान मिले थे। ये पुलिस की, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्टिंग है, ये पुलिस के बारे में बता रही है कि पुलिस ने जो पहली रिपोर्ट दर्ज की थी वो क्या थी। 13 अगस्त को शाम 6:25 पर शव का पहली बार पोस्टमार्टम किया गया था। उस दिन भिवानी सिविल हॉस्पिटल में शव पहुंचाए जाने के दौरान पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या। गलत काम का क्या तात्पर्य दोस्तों? रेप और गला रेत कर हत्या, ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था जब उसने पोस्टमार्टम के लिए दिया था ये मेडिकल को, सिविल हॉस्पिटल को। अच्छा, अब आगे सुनिए दोस्तों। अखबार के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक कॉलम में कहा गया है कि एक महिला का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला। शव के ऊपर पीले रंग की हाफ स्लीव राउंड नेक सूट था, जिसमें लाल और नीले रंग की एम्ब्रॉयडरी थी। पीले रंग की सलवार जो आगे से फटी हुई थी और उसका नाड़ा खुला हुआ था। सलवार के ऊपर उस महिला के, लड़की के संघर्ष करने के निशान भी नजर आ रहे थे। ये रिपोर्टिंग है दोस्तों। अब आगे पढ़ता हूँ। एक कॉलम में चोटों को लेकर कहा गया है कि चोटों के निशान लाल यानी रेडिश, ब्रैकेट में रेडिश है, अनियमित और उलझन वाले थे और घाव के पास काटने के निशान थे। अब आगे देखिए। अखबार के अनुसार पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट के डॉक्टरों को, पुलिस ने डॉक्टरों को सूचित किया था कि शुरुआती तौर पर लग रहा है कि यौन उत्पीड़न के बाद यानी रेप के बाद महिला का गला रेता गया है। और अखबार से बातचीत में रेडिश शब्द को लेकर एक सीनियर डॉक्टर बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस लड़की को चोट तब दी गई थी जब वो जिंदा थी, यानी जिंदा, जब मनीषा जीवित थी तो उसको मारा गया, उसको चोट पहुंचाई गई और उसमें यौन उत्पीड़न के बाद जो इसमें लिखा हुआ है कि उसका बलात्कार भी किया गया। ये रिपोर्ट दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर है। आप हिंदुस्तान ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें 21 तारीख का हिंदुस्तान अखबार निकालिए, उसमें ये आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगी। और इसमें जो टाइटल है हिंदुस्तान के अंदर, पहला होम है, फिर राज्य और फिर देश। देश टाइटल के अंदर अगर आप उसको सर्च करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो अब ये देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस चीज की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक कॉलम में लिखा हुआ था कि रेप किया गया, और उससे पहले जो पुलिस ने मेडिकल को दिया गया था लिख के ना, उसमें ये दे रखा था कि यौन उत्पीड़न के बाद गला रेत कर हत्या। तो फिर जब खुद पुलिस ने हॉस्पिटल में लिख के दिया, अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके पास है, तो फिर उसके बाद ये आत्महत्या की थ्योरी कहाँ से आई दोस्तों? ये समझ से परे है। इसमें ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के, हकीकत जानती है पुलिस, लेकिन किसी को बचाने के लिए पुलिस ने ऐसा सारा ड्रामा किया। और अगर ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो अब तक तो ये क्लोज भी कर चुकी होती भिवानी पुलिस इस केस को। लेकिन जब लोगों ने रोड पे उतर के निजाम लगाया, सरकार को जब ये दिखाई दिया कि आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है, और उनकी जो मांग थी सीबीआई से जांच करने की, वो भी मान ली उसकी, और सीबीआई को आदेश भी दे दिया, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है एम्स हॉस्पिटल से, वो भी मान ली। अब लेकिन दोस्तों एम्स हॉस्पिटल की जो क्या रिपोर्ट है वो तो मेरे पास कॉपी नहीं है, लेकिन अब आगे जो सीबीआई का है उसके बारे में मैं अपने कैलकुलेशन ये कह सकता हूँ कि जब पुलिस उस चीज को बचाने पर लगी है, उस व्यक्ति को बचाने के ऊपर लगी है, तो इसका यही तात्पर्य है कि वो आदमी जो भी है, वो या उसका बच्चा इस मामले में है, वो सरकार के नजदीकी आदमी या तो बीजेपी से हो सकता है या कोई और बड़ा आदमी हो सकता है जिसको बचाने का प्रयास करे। और अगर जब पुलिस ने ऐसा प्रयास किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई भी ऐसा ही करेगी। और इसको अगर सीबीआई लंबा खींचती है मामले को और अपनी रिपोर्ट नहीं देती जल्दी, हालांकि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, पुलिस अगर तहकीकात करेगी ढंग से और ईमानदारी से करेगी तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा इसमें, मेरे हिसाब से 3-4 दिन में इस चीज का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई इसको महीनों में रिपोर्ट को खींचती है, महीनों तक जांच का वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई को भी आदेश मिल चुके हैं कि इस मामले को खींचा जाए और इस मामले में न्याय ना किया जाए। तो ये है दोस्तों आज की रिपोर्ट। इसके अंदर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इसमें बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है
कि वो जो महिला आई थी उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसका रेप किया गया और गला रेत कर उसकी हत्या की गई। ये आप देख लेना दोस्तों, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं ये एक नेशनल लेवल के एक बार के आपको रिपोर्टिंग पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मामला ये है दोस्तों, अब पुलिस क्यों बचा रही है, सीबीआई क्यों बचाएगी या क्या करेगी, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण है ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा, आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है या गलत है। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आपके सामने अपना विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।